द मिडनाइट बस 375, जिसे द बस टू फ्रेग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है, ये चाइना के बीजिंग शहर की सबसे भूतिया घटना है। बहुत लोगों का दावा है कि ये घटना बिल्कुल सच है। इस खबर को कई अखबारों में सुर्खियां भी मिली। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से वहां के लोग आज भी देर रात बस में सफर करने से डरते हैं। कई अंग्रेजी अखबारों में इसको सुर्खियां भी मिल चुकी हैं। आप देख रहे हैं भूत बॉक्स यूट्यूब चैनल। तो आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिससे लोग आज भी उस इंसिडेंट से इतनी दहशत में हैं। ये घटना है 14 नवंबर 1995 चाइना के शहर बीजिंग की। करीब 12 बजे की बात है। एक बूढ़ा आदमी बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। सर्दियों की वजह से सड़क सुनसान पड़ी थी। वहीं एक और व्यक्ति उस रूट की बस का इंतजार कर रहा था। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद वहां एक 375 नंबर की बस आकर रुकी। ये बस इस रूट की आखिरी बस होने के कारण दोनों जल्दी से उस बस में चढ़ गए। उस बस में ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों अलग अलग सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ दूरी चलने के बाद ड्राइवर ने देखा कि 3 लोग रोड के किनारे खड़े बस को रोकने का इशारा करने लगे, जिनमें से 2 आदमी एक आदमी को कंधे पर टांगे हुए थे। ड्राइवर ने सोचा शायद वो आदमी नशे में है। ये देखकर ड्राइवर ने बस को रोक दिया और वो तीनों बस में चढ़ गए। उन तीनों के चेहरे आम इंसानों से ज़्यादा सफ़ेद दिख रहे थे और उन्होंने बहुत अजीब से पैरों तक कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, जैसे कि वो काफ़ी पुराने ज़माने के हों, और उनमें से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वो तीनों बिल्कुल चुपचाप थे। ना तो वो आपस में बात कर रहे थे और ना किसी की तरफ देख रहे थे। बूढ़ा आदमी कंडक्टर से कहने लगा कि ये तीनों आदमी कुछ बोलते क्यों नहीं और इन तीनों ने ये अजीब सा ड्रेस क्यों पहना हुआ है। बस कंडक्टर उस बूढ़े आदमी से कहती है कि शायद ये किसी नाटक थिएटर के लोग होंगे, क्योंकि जहाँ से ये लोग बस में चढ़े थे वहाँ काफ़ी सारे नाटक थिएटर हैं और हो सकता है इन तीनों ने ज़्यादा पी ली हो और ड्रेस को उतारना भूल गए हों। तभी कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी सीट से अचानक खड़ा होता है और उस व्यक्ति पर, जो कि उसके साथ ही बस में सवार हुआ था, उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तूने मेरा बटुआ चुराया है। और बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरा बटुआ वापस कर। कुछ देर तक ऐसे ही बहस चलती रही और मामला इतना बिगड़ गया कि उन दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। ये देखकर कंडक्टर उन्हें शांत कराने लगी, लेकिन वो अभी भी लड़े जा रहे थे। तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए और कंडक्टर और बस ड्राइवर ने उन दोनों को बीच सड़क पर उतार दिया। वो व्यक्ति जो उस बूढ़े आदमी के साथ चढ़ा था वो उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मुझे माफ़ करना, अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद हम जिंदा नहीं बचते। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि इस बात का क्या मतलब है। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि कुछ देर पहले जब मैंने बस का शीशा खोला था, जिसकी वजह से वो जो 3 लोग बैठे हुए थे उनके कपड़े उड़े थे और मैंने देखा कि उन तीनों के पैर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वो इंसान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ताकि ये देखकर बस कंडक्टर हमें बस से निकाल दे। ये बात सुनकर उस व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उन दोनों ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पास ही के पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने पुलिस को सारी कहानी बताई, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मानी और उन दोनों को पागल समझकर पुलिस स्टेशन से भगा दिया। दोनों चुपचाप अपने अपने घर को निकल जाते हैं। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। अगले ही दिन अखबार में न्यूज़ आई कि 375 नंबर की बस एक झील में पाई गई है। ये न्यूज़ पढ़कर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस उन दोनों को ढूंढने लगी और छानबीन शुरू हो गई। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वो दोनों पुलिस को मिले तो वो दोबारा से वही कहानी दोहराने लगे। ये न्यूज़ उस समय आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। अगले दिन पुलिस ने बस को पानी से निकलवाया। जब बस को बाहर निकाला गया तो नज़ारा देख के सबकी सांसें थम गई। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाश निकलती है और उन दोनों के अलावा 3 और सड़ी हुई लाशें निकलती हैं। जब डॉक्टर्स ने उन लाशों को देखा तो वो भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी लाश 3 दिन में इतनी खराब नहीं होती जितनी उन तीनों की थी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें काफ़ी ठीक स्थिति में थी। इससे ये दावा और ज़्यादा सच साबित होता है कि वो तीनों असल में भूत ही थे। इतना ही नहीं, जब उस बस की अच्छे से जांच की गई तो पाया कि उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह खून भरा हुआ था। पुलिस वाले भी हैरानी में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब तो पुलिस वालों को भी यकीन हो गया था कि वो जो बूढ़े आदमी और उस व्यक्ति ने बताया वो पूरी तरह सच था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि बस अपने आखिरी स्टॉप से करीब 100 किलोमीटर आगे जिनजियांग शहर की झील में मिली, जबकि बस कंपनी के मुताबिक उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो इतना लंबा सफ़र तय कर सके। तो दोस्तों, ये थी चाइना के शहर बीजिंग की एक घटना। आप चाहें तो इसके बारे में गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसी ही सच्ची घटना जानने के लिए हमारे चैनल भूत बॉक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।